ये तुम्हारी डेस्टिनी है बेटे, जो सालों से तुम्हारे इंतजार में। आओ और इसे अपना लो, आओ और इसे अपना लो। सो है फ्रीक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले स्पाइडरमैन इंडिया के बारे में, क्योंकि स्पाइडरमैन को लेकर काफी ज्यादा हाइप है और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में भी हमें स्पाइडरमैन इंडिया दिखने वाला है। और ऊपर से हम इंडियन स्पाइडरमैन को लेके अभी फिलहाल बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और काफी लोग स्पाइडरमैन इंडिया के बारे में जानना भी चाहते थे। सो गंगा में हाथ धो ही लेते हैं और जान लेते हैं फ्री के अंदाज में स्पाइडरमैन इंडिया की कहानी, जिस कहानी में हर एक कैरेक्टर इंडियन है और इनका नाम से लेके उनका चरित्र और ड्रेसअप हर चीज इंडियन है। बल्कि कह सकते हो कि 90s में जैसे इंडियन फिल्म होती थी वैसी है। मगर इस कहानी में आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप लोग इस कहानी को अपने से रिलेट कर पाओगे। और दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पे साइंस नहीं बल्कि इंडियन साधु संत और उनके मिस्टिकल आर्ट, जादू, भगवान, इन सभी को लेकर इस कहानी को बनाया गया है और मसाला भर भर के है। सो ज्यादा न पका के बिना किसी की चाट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Is Spider-Man grounded? ये कहानी शुरू होती है एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स अर्थ 50101 से, जहाँ एक इंडियन लड़का पवित्र प्रभाकर को सालों से एक अजीब सा सपना आता रहता है, जिस सपने में एक साधु, एक जादुई मायावी कैरेक्टर किसी डेस्टिनी और पावर के बारे में कहता है और बोलता रहता है कि बेटे तुम्हारा डेस्टिनी है, तुम्हें इन ताकतों को अपनाना होगा, जिनको बिना किसी मतलब के एक बुरा सपना समझ के पवित्र और उसके चाचा चाची इग्नोर किया करते हैं। असल में पवित्र प्रभाकर अपने चाचा भीम और आंट माया के साथ गांव में रहता था। पवित्र के माँ बाप सालों पहले मारे गए थे और पवित्र अपने चाचा भीम और चाची माया के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला यह लड़का बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और उसके चाचा चाची इसीलिए अपना सब कुछ लगा के पवित्र को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। इसलिए आधे स्कॉलरशिप लेके चाचा चाची पवित्र को लेके मुंबई आ गए। और ऐसा ही एक सुबह उसे दोबारा सपना आया था और हर बार की तरह इस बार भी उसके अंकल भीम ने उसे संभाला और पूछा कि क्या आज भी तुम्हें वो सपना आया, जिसका जवाब हाँ था। मगर आज पवित्र प्रभाकर के लिए एक अलग दिन था, क्योंकि गांव से आया पवित्र प्रभाकर आज मुंबई में अपने नए स्कूल में जाने वाला था, मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, जहां आज उसका पहला दिन था। और जिस दिन का अनुभव उसके लिए कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि गांव से आया सीधा साधा पवित्र अपने गांव वाले पोशाक में जब स्कूल में एंट्री लेता है, तब उसके भेष को देख के आसपास के कई सारे बदतमीज और बदमाश बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, उसे तंग करते हैं। तब उसकी एक क्लासमेट मीरा जैन पवित्र के पास आती है और उसे दिलासा देती है कि इन पे ध्यान मत दो। मैं भी जब पहली आई थी मेरे साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, मगर मैं अपने दिमाग को शांत रखी और इन लोगों को इग्नोर कर गई। तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद मीरा जैन और पवित्र के बीच में कुछ मीठी मीठी बातें होती है और ऐसे ही धीरे धीरे मीरा के साथ पवित्र की दोस्ती हो जाती है, जो दोस्ती आगे जाके काफी गहरी होने वाली थी। और इस तरफ मुंबई का एक बहुत बड़ा कमीना बिजनेसमैन ओबरॉय कॉर्पोरेशन का मालिक नलिन ओबरॉय अपने ही गंदे प्लानिंग में खोया हुआ था। वो एक खास जादुई एमुलेट के पीछे था, जो एक गांव के चट्टान में था, जहां हाथ मारने के लिए उस गांव के गांववासी बाधा दे रहे थे। वह इस तरफ ओबरॉय किसी भी हालत में उस एमुलेट को पाना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी कारण उस एमुलेट को पाने के लिए उसने अपने गैंगस्टर्स के इस्तेमाल से पूरे गांव को जला दिया था और कई लोगों की जान ले ली थी। और अब वो बस अपने उस एमुलेट को अपने मुट्ठी तक पहुंचने के इंतजार में था। और इस तरफ पवित्र अपने स्कूल के बुरे हरकतों के बुरे अनुभव को लेके एक नदी के किनारे चट्टान के ऊपर बैठ के रो रहा था। वो कमजोर था, उन बदमाश बच्चों से लड़ना उसकी बस की बात नहीं थी। मीरा जैन ने इग्नोर करने को कहा तो था, लेकिन मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा था, क्योंकि बात अब सिर्फ मुंह से बुली करना या टांग खिंचाई की नहीं थी, बल्कि वो सारे बदमाश बच्चे उसे फिजिकली भी टॉर्चर कर रहे थे। और ये सब सोच के जब वो रो ही रहा था, तब अचानक से पीछे से अंकल भीम आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के उसे दिलासा देते हैं कि बच्चे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम में भर भर के टैलेंट है और बड़े बड़े टैलेंट्स हमें बड़े बड़े शक्तियां प्रदान करती है। और याद रखना, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, तो अपने गुस्से पे काबू रखो और आगे बढ़ो। मगर अगले दिन
इधर इस तरफ एक बड़ा कांड हो जाता है। अगले दिन रात को नेलिन ओबेरॉय को वो जादुई ताबीज अपने मुट्ठी में मिल जाता है और एक काले जादू का इस्तेमाल करके एक हवन करके उसके अंदर कुछ गजब डिमोनिक ताकतें आ जाती है और वो ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो उसे संभाल नहीं पा रहा था और उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होके एक डीमन जैसा बन गया था। उसके बॉडी में एक खतरनाक डीमन घुस गया था और ये था इस यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन, मगर मेन यूनिवर्स से कई ज्यादा खतरनाक। और इस तरफ हर रोज की तरह आज भी पवित्र के पीछे वो सारे बदमाश लड़के पड़े हुए थे पवित्र को पीटने के लिए और पवित्र उनसे बच के भाग रहा था। और तभी अचानक से एक साधु ने पवित्र को अपने पास खींच लिया और उन बच्चों को डरा के भगा दिया। और ये वही साधु था जिसको पवित्र सपनों में देखता था। और वो साधु अपने ताकतों से पवित्र को ब्रह्मांड दिखाता है और बताता है कि पवित्र प्रभाकर एक बहुत ही बड़े और अच्छे काम के लिए पैदा हुआ है। जब जब दुनिया में पाप का घड़ा भर जाता है तब भगवान खुद अवतार लेते हैं या किसी को चुनते हैं बुराई का विनाश करने के लिए। और इस बार पवित्र प्रभाकर को चुना गया है उन खास शक्तियों का मालिक बनने के लिए जो उसे बना देगा दुनिया का एक सुपर हीरो। और सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद अचानक से कुछ तो होता है जिसके बाद पवित्र प्रभाकर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को द गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर पाता है जहाँ उसके हाथ में एक लाल रंग का अजीब सा मास्क था और वो एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। जिसके बाद उसे सब समझ में आता है और उस मास्क को पहन के वो बन जाता है स्पाइडरमैन इंडिया। जिसके बाद वो धीरे धीरे अपने ताकतों को एक्सप्लोर करता है और रियलाइज करता है कि उसके पास जाले फेंकने से लेके दीवारों पे चढ़ने तक कई सारे स्पाइडर पावर्स है। और अब धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और इस तरफ रात को कुछ गुंडे एक लड़की को अकेला पाके उसे गली में ले जाके लूटने जा रहे थे। और उस लड़की के चीख को सुन के तभी वहाँ पे सही वक्त पे चाचा भीम पहुँच गए और उस बेचारी लड़की को बचा के उन गुंडों से लड़ने लग गए। और इस तरफ नया नया वाला स्पाइडरमैन बन चुका पवित्र प्रभाकर स्विंग करते हुए मुंबई में घूम ही रहा था, अपने ताकतों को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि अचानक से उसके कानों में चाचा भीम की चीख आई। और तुरंत ही जब पवित्र उस तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ गुंडों ने अपने चाकू से अंकल बेन को घोंप के मार डाला है। जो देख के पवित्र अपना आपा खो देता है और उन गुंडों के पीछे पड़ जाता है। जो गुंडे एक ऑटो में बैठ के भाग रहे थे और पवित्र उस ऑटो को उलट के उन गुंडों को बहुत ही बेरहमी से पीटता है। इतना बेरहमी से पीटता है कि उनमें से एक गुंडा अपनी जान की भीख मांगता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरा एक परिवार है, मुझे छोड़ दो। जिसके जवाब में पवित्र कहता है कि उस आदमी जिसको तुमने मारा है उसका भी कोई परिवार था। मगर अल्टीमेटली पवित्र प्रभाकर एज ए स्पाइडरमैन उसे छोड़ देता है क्योंकि स्पाइडरमैन सही तो करते हैं, क्योंकि अगर उनको मार दे तो एक हीरो और विलेन के बीच में क्या ही फर्क रह जाएगा। और इसलिए उन गुंडों को जाल में लपेट के पुलिस के लिए छोड़ के वहाँ से चला जाता है अपने अंकल भीम के पास, जहाँ और कोई उम्मीद नहीं बची थी। अंकल भीम मर चुके थे। ऊपर अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में बैठ के फूट फूट के रोने के अलावा और कुछ नहीं था करने को। वो शर्मिंदा था, वो अपने आप को कोस रहा था क्योंकि इसके पीछे गलती उसकी ही है। जब वो सारे गुंडे उस लड़की को घेर रहे थे तब पवित्र ने उनको देखा था, मगर उसको लगा कि ये तो पुलिस का काम है, पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी। मगर अगर उसने अपने ताकतों से पहले उस लड़की को बचा लिया होता तो अंकल भीम मरते नहीं। और यही से पवित्र प्रभाकर को यह एहसास हुआ कि अंकल भीम ने सच कहा था कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और इस तरफ नेलिन ओबेरॉय अपने ताकतों को कंट्रोल करके दोबारा एक ह्यूमन के फॉर्म में आ गया था, मगर वो डीमन अभी भी उसके अंदर था। और उस डीमन ने नेलिन ओबेरॉय को पवित्र प्रभाकर के बारे में बताया कि उन्हें पवित्र प्रभाकर नामक एक लड़के को मारना है, क्योंकि इस डीमन का जो मकसद है इस दुनिया में एक अंधेरा कायम करने का, सब कुछ तबाह करके राज करने का, उसमें एक शख्स उसे रोक सकता है। हजारों लोगों में से जिसको चुना गया है वो है पवित्र प्रभाकर। और उसने अपने पर्सनल डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को भी ट्रांसफॉर्म करके एक डिमोनिक ह्यूमन में बदल दिया था, जिसके पीठ से और भी 4 हाथ निकल आए थे और वो बन गया था डॉक्टर ऑक्टोपस। और पवित्र के साथ मीरा की भी काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। और जल्द ही नेलिन ओबेरॉय ने अपने डॉक्टर ऑक्टोपस को भेजा था स्पाइडरमैन को मारने, मगर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ऑक्टोपस कामयाब नहीं हुआ था और हार गया था। देन फाइनली शैतान नेलिन ओबेरॉय ने अपने डिमोनिक रूप में आंट माया और मीरा जेन को किडनैप कर लिया था और डॉक्टर ऑक्टोपस को धोखा देके उसे मारने की कोशिश की, जिसके बाद स्पाइडरमैन ने पवित्र के साथ डिमोनिक ग्रीन गॉब्लिन की फाइट हुई और ओबेरॉय ने आंट माया और मीरा जेन दोनों को ऊपर से फेंक दिया था। पवित्र तुरंत कूद के आंट माया को तो कैच कर लिया था, मगर मीरा को नहीं। लेकिन लकीली वहाँ पे सही वक्त पे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आ गया था और मीरा को बचा लिया था। और अब ऑटो ऑक्टेवियस
स्पाइडरमैन के साइड था, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस को नलिन ओबरॉय से अपना बदला लेना था। मगर उस डीमन ने ऑक्टोपस को एक झटके में मार दिया। और सिर्फ स्पाइडरमैन इंडिया अपना नकाब उतार के मीरा को दिखाता है कि पवित्र प्रभाकर स्पाइडरमैन है, और मीरा को कहता है कि आंट माया को लेकर कहीं दूर चले जाने के लिए। मगर उस एमुलेट के टच से स्पाइडरमैन के अंदर एक वेनम लाइक क्रिएचर आ गया था, जो पवित्र को बुरा बनाने के लिए, बुराई की तरफ ले जाने के लिए बहला फुसला रहा था। मगर फाइनली उसने चाचा भीम के बातों को शरण किया और वेनम को नाकाम करके अपने होश में आया। ओबरॉय के साथ डीमन के बीच के लिंक को शैटर करके उसने दोबारा नलिन ओबरॉय को एक आम आदमी बना दिया और दुनिया को सेव कर लिया। और अपने आंट माया के साथ उसने दिवाली सेलिब्रेट की। और कई सालों बाद अचानक से उसके यूनिवर्स में सुपीरियर स्पाइडरमैन आ टपका और उसे कर्ण से बचाया और अपने टीम में लेके निकल पड़ा स्पाइडरवर्स में मॉर्लून और इनहेरिटर्स से लड़ने, जहां उसने अलग अलग स्पाइडरमैन्स को देखा और उसे समझ में आया कि वो सभी एक्चुअली अर्थ 616 के मेन स्पाइडरमैन के अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्शंस है, और हर एक स्पाइडरमैन अपने तरीके से अलग है और खास है। जिसके बाद उसने स्पाइडर यूके के साथ वेब वॉरियर्स की टीम ज्वाइन की और इलेक्ट्रोवर्स से लड़ा। देन मॉर्लून का पिता सोलास जाग जाने के बाद सारे स्पाइडरमैन मिलकर दोबारा उससे लड़े, और इसके बाद अभी तक स्पाइडरमैन इंडिया को दोबारा देखा नहीं गया है। एंड आई होप स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के मूवी में भी हमें स्पाइडरमैन इंडिया काफी अच्छे से दिखे और एक अच्छा खासा स्क्रीन टाइम उसे दिया जाए, वरना अगर सिर्फ थोड़ा सा दिखा के छोड़ दोगे तो मजा नहीं आएगा। और अगर आप लोग को स्पाइडरमैन के ऐसे ही कुछ बहुत ही पावरफुल वर्जन के बारे में जानना है तो ऊपर वाले वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो, और अगर आपको स्पाइडरमैन के डार्क वर्जन के बारे में जानना है तो नीचे वाली जो वीडियो फ्लैश हो रही है उसको क्लिक करके देक लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे के जगह में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।